Hello everyone, welcome to Adhyan IT Training and Placement Institute Pune. So we are starting our new lecture series of Java. So our first topic is how Java works. Java वर्क कैसे करती है? आप सभी ने Java के बारे में सुना होगा. Java एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते. अब सबसे पहले मुझे बताइए, व्हाई डू वी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों यूज करते हैं? तो आपका आंसर भी यही होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, गेम्स डेवलप करने के लिए, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को मेंटेन रखना है, टेस्ट करना है, तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते ज्यादातर, राइट? लेकिन रियल पर्पस क्या है? हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों चाहिए? मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करना है या फिर वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है? तो यहाँ पर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही नीड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ टर्म्स आती है, जैसे कि यहाँ पर एज वी नो, टू कम्युनिकेट विद अ पर्सन वी नीड अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, राइट? Similarly, to communicate with the computers, programmers also need a language. It's called programming language, right? जैसे कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक मीडियम का, एक लैंग्वेज का यूज करता हूँ. वैसे ही सिस्टम के साथ, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पर हमें एक लैंग्वेज यूज करनी होगी. उसी को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस है: सी, सीपीपी, जावा, पाइथन, डॉट नेट, पीएचपी, गोलैंग. ऐसे बहुत सारे यहाँ पर क्या है आजकल लैंग्वेजेस है, राइट? अब जो कंप्यूटर होता है, जो सिस्टम होता है, वो सिर्फ बाइनरी में थिंकिंग करता है. इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ जीरो और वन की लैंग्वेज, राइट? जिस भी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ जीरो और वन होगा. जैसे कि यहाँ पर मैं एक सिंपल एक एग्जांपल दिखाता हूँ. देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, राइट? अब देखिए, जो अपर पोर्शन में हेलो वर्ल्ड लिखा है, उसको मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया है बाइनरी के अंदर. देखिए, ये बाइनरी का मतलब क्या है? जिस लैंग्वेज के अंदर सिर्फ जीरो वन वंस होंगे. अब सिर्फ यही लैंग्वेज यहाँ पर क्या होती है, यूजर को, सिस्टम को आती है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है. अब इन दोनों में से देख सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, इस हेलो वर्ल्ड जो टेक्स्ट लिखा है, हम उसको रीड कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामर, एज अ ह्यूमन. लेकिन यहाँ पर जो हमारी सिस्टम होगी, सिर्फ ये इस स्ट्रिंग को ही अंडरस्टैंड कर सकती है. इस जीरो एंड वन की जो स्ट्रिंग है, इसको ही वो क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकती है. दैट्स वाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट्स वाई वी नीड जावा. यही रीजन है यहाँ पर कि हमें क्या चाहिए यहाँ पर. A programming language is made up of a series of symbols that serves as a bridge that allow humans to translate our thoughts into instructions computers can understand. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे कि पर्टिकुलर जावा यूज करेंगे, जिसके अंदर वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंस होंगे, सिंबल्स होंगे. अब वो हम रीड कर सकते हैं, सिंबल हम रीड कर सकते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर हमारी सिस्टम रीड नहीं कर सकती. तो सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक ब्रिज चाहिए, एक कम्युनिकेशन गैप रहेगा हमारे बीच में. तो उसके लिए एक ब्रिज चाहिए. तो वो ब्रिज का मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, तो देखते हैं फर्दर आगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क कैसे करती है, फिर जावा वर्क कैसे करती है. ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, डॉट जावा की फाइल क्रिएट करेंगे. इस डॉट जावा फाइल के अंदर जो भी कोड हम लिखेंगे, उस कोड को हम कहेंगे सोर्स कोड, और इस फाइल को कहा जाता है सोर्स फाइल. अब इस डॉट जावा फाइल के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे, वो हम रीड कर सकते हैं एज ए ह्यूमन, हम रीड कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामर, हम खुद लिखेंगे, इसको क्रिएट करेंगे. देन यहाँ पर एक टर्म आती है कंपाइल करना. अब डॉट जावा फाइल जो है, सोर्स कोड जो है, उसको हम रीड कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम अंडरस्टैंड नहीं कर सकती. तो सिस्टम को अंडरस्टैंडेबल होने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, हमें उस कोड को ट्रांसलेट करना होगा, राइट? हमें क्या करना होगा, उस कोड को ट्रांसलेट करना होगा. तो ट्रांसलेट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड है, कंपाइलेशन. कंपाइलेशन का मतलब यही होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी हमारे लैंग्वेज में कोड लिखा है, वो सिस्टम के अंदर, सिस्टम लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसे. अब यहाँ पर पर्टिकुलर जावा की बात करें तो जावा के लिए हम जावा सी कंपाइलर यूज करेंगे. कंपाइलर का मतलब क्या है, एक ट्रांसलेटर, जो हम हमारे बीच में और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, उस फाइल को कंपाइल किया. अब कंपाइल करने के बाद यहाँ पर एक सिंपल फाइल जनरेट होगी, डॉट क्लास फाइल. अब इस डॉट क्लास फाइल के अंदर जो भी कोड होगा, उस कोड को हम कहेंगे बाइट कोड. उस कोड को हम क्या कहेंगे, बाइट कोड. अब इस बाइट कोड को एज अ ह्यूमन हम तो रीड नहीं कर सकते, लेकिन अब हमारी सिस्टम इसको अंडरस्टैंड कर सकती है, रीड कर सकती है. देन यहाँ पर
आता है जेवीएम का वर्क। जेवीएम का मतलब क्या है? जावा वर्चुअल मशीन, जो कि इस कोड को क्या करता है? रीड करने में हेल्प करता है। देन यहाँ पर हमारा आउटपुट आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब यहाँ पर विंडोज के ऊपर आएगा, मैक ओएस के ऊपर आएगा, राइट? तो ऐसे ही यहाँ पर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती है, जैसे कि पाइथन ले लीजिए। पाइथन के अंदर हम डॉट पी वाई फाइल क्रिएट करते हैं, देन उसको कन्वर्ट करते हैं। या फिर सी एन सी प्लस प्लस लीजिए, सीपीपी के अंदर डॉट सीपीपी एक्सटेंशन के साथ हम फाइल क्रिएट करते हैं, उस फाइल को कन्वर्ट करेंगे। अब कंपाइल करने के बाद डॉट ई फाइल क्रिएट होती है। अब उस डॉट ई फाइल को हम रीड नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम यहाँ पर रीड कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी वर्क करती है, और पर्टिकुलर जावा के अंदर हम डॉट जावा एक फाइल क्रिएट करते हैं। अब डॉट जावा क्या है? एक एक्सटेंशन है, जैसे कि आप पीडीएफ क्रिएट करते वक्त डॉट पीडीएफ एक्सटेंशन यूज करते हैं। या फिर आपको अगर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन आता है। वैसे ही यहाँ पर अगर मुझे सोर्स फाइल क्रिएट करनी है जावा की, तो यहाँ पर डॉट जावा एक्सटेंशन आएगा। उसको हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद यहाँ पर हम कंपाइलर कौन सा यूज करने वाले हैं? जावा सी कंपाइलर। अब कंपाइल करने के बाद यहाँ पर एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगी। इस डॉट क्लास फाइल के अंदर जो भी कोड होगा वो बाइट कोड होगा। उस बाइट कोड को हम यहाँ पर अब हम रीड नहीं कर सकते, लेकिन जेवीएम रीड कर सकता है। देन यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पर एक प्रोग्राम को क्रिएट करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। मैं एक जावा नाम का फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? फर्स्ट स्टेप हमारी होगी कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक डॉट जावा की फाइल क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक, न्यू ऑप्शन पर जाऊंगा, देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर मैं ए डॉट जावा की एक फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्रिएट की ए डॉट जावा। देखिए इसका टाइप चेंज हो जाएगा। अब इसका टाइप क्या होगा? यहाँ पर जावा फाइल, यानी कि ये जावा सोर्स फाइल हमने क्रिएट की। इसको मैं सिंपली यहाँ पर नोटपैड के थ्रू ओपन करता हूँ। देन इसके अंदर मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ। राइट, इसके अंदर मैंने कोड लिखा है। अब आप अभी तक जावा के साथ फेमिलियर नहीं हो, फिर भी आप इस कोड को रीड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या लिखा है? पब्लिक लिखा है, क्लास लिखा है, ए लिखा है। मतलब ये हमारे जनरल वर्ड्स है, जो कि हम क्या करते हैं यहाँ पर डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। अब आप इसको रीड कर सकते हो। राइट, अभी आप जावा के साथ फेमिलियर नहीं हो, फिर भी आप रीड कर सकते हो। लेकिन सिस्टम हमारे इस वर्ड्स को, इस फ्रेजेस को, इन सिंबल्स को यहाँ पर रीड नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना होगा? उस फाइल को कंपाइल करना होगा। कंपाइल करने के लिए यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर पर्टिकुलर हम कंपाइलर यूज करने वाले जावा सी कंपाइलर। राइट, जावा सी। अब किस फाइल को हमें कंपाइल करना है? ए डॉट जावा फाइल को कंपाइल करना है। एंटर करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पर हमारी फाइल जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगी। देखिए यहाँ पर डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी। ठीक है, डॉट क्लास फाइल का मतलब क्या है? जिसके अंदर हमारा बाइट कोड होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे? जावा स्पेस ए, ये एग्जीक्यूशन की कमांड होगी। अब देखिए जब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। राइट, इसका मतलब हमने क्या किया? इस फाइल को कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बोथ फाइल्स को हम यहाँ पर ओपन करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, अब देखिए इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो? डॉट जावा की जो फाइल है उसको आप अच्छे से रीड कर सकते हो। राइट, डॉट जावा की जो फाइल है उसको आप क्या कर सकते हो? अच्छे से रीड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो डॉट क्लास फाइल है उसको आप रीड नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हमने क्या किया है? कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद जो ऑटोमेटिक फाइल जनरेट होगी उसको हम डॉट क्लास फाइल कहेंगे, या फिर इसके अंदर स्टोर जो भी कोड रहेगा इस कोड को हम क्या कहेंगे? बाइट कोड कहेंगे। देखिए सिंपल सा है, हम इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। अब सिस्टम इसको अंडरस्टैंड कर सकती है। राइट, इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पर इस फाइल को कंपाइल किया इस लैंग्वेज के अंदर। देखिए कंपाइलेशन के बाद ऐसे कोड होगा। अब फर्दर इसको कन्वर्ट किया जाता है, वो अलग लेक्चर में देखेंगे, अलग लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती है। जैसे कि पर्टिकुलर जावा का लीजिए, यहाँ पर जावा को कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपने सुना होगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जैसे आपने सुना होगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, हम एक जो डॉट क्लास फाइल है वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका विंडोज होगा, मैक ओएस होगा, उबुंटू, लिनक्स, इन ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर सकते हैं एक ही डॉट क्लास फाइल। इसलिए जावा आजकल पॉपुलर है, ट्रेंडिंग है। अब जावा का यूज देखे, जैसे बड़े बड़े एप्लीकेशंस में किया है, जैसे कि स्पॉटिफाई का पूरा कोड जावा के अंदर लिखा है। या फिर ओपेरा मिनी लीजिए, ओपेरा मिनी को भी आप जानते होंगे, राइट। ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस है, कैश ऐप एक है जो कि डिजिटल पेमेंट में यूज किया जाता है। देन सिग्नल करके एक ऐप है, जैसे कि हम व्हाट्सएप फेसबुक यूज करते हैं, वैसे ही सिग्नल एप्लीकेशन। ऐसे ही हमने यहाँ पर ट्विटर का कोड भी जावा के अंदर लिखा है। देन एक नासा नासा का एक वेब एप्लीकेशन आता है, नासा वर्ल्ड वाइड, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट इमेजेस मतलब जूम कर सकते हैं। अब ये जो सारा, उसका भी जो सारा बैकएंड कोड है वो जावा के अंदर लिखा है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, जावा के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ फीचर्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ जावा, और व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ जावा। ओके, देन बाय। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा जल्दी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।